हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सहायता में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी की तरफ से लाख पदों पर वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, ये बीपीएससी टियर 4 के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो हम लोग इसी के बारे में आज बात करेंगे। आपको पेपर कटिंग के माध्यम से, हिंदुस्तान के पेपर कटिंग के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। पेपर कटिंग है, इसमें यह बताया गया कि जिलों से रिक्त पदों की संख्या मिलते ही बीपीएससी की को भेजी जाएगी अधियाचना। इसमें यह लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है मौका 1 लाख की रिक्तियाँ सितंबर में आएंगी। तो सितंबर में आपका अभी बम्पर वैकेंसी बीपीएससी देने वाला है। ठीक है, 1 लाख पद पे शिक्षकों के लिए, तो बढ़िया मौका है यहाँ पे। अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे आएंगे ना, तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया सितंबर में शुरू होने के आसार हैं। तो सितंबर में ये 1 लाख पदों की वैकेंसी इसमें आने की उम्मीद पूरी यहाँ बताई जाए। ठीक है, इसको लेकर शिक्षा विभाग जिलों से रिक्तियाँ ले रहा है। तो इसको लेकर वैकेंसी जो है शिक्षा विभाग हर जिले से कलेक्ट किया जा रहा है, ले रहा है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से करीब 25,000 पदों की रिक्ति मिल चुकी है। तो इसमें जो है अभी सब जिला से 3 से 12 के लिए 25,000 रिक्ति अभी इनको मिल चुकी है। रिक्ति विषयवार ली जा रही है। जिलों से रोस्टर के हिसाब से रिक्तियाँ मिलते ही शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की अधियाचना भेज देगा। कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1 लाख रिक्ति आने की उम्मीद की जा रही है। सभी प्रारंभिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की रिक्ति नहीं आ सकी है। ठीक है, इसमें अभी तक वैकेंसी तो आई नहीं है। तो ये होता है शिक्षकों के तबादला और बीपीएससी से तीसरे चरण में अध्यापक बहाली के लिए चयनित अध्यापकों के योगदान की प्रक्रिया भी अभी जारी है। तो ज्वाइनिंग के लिए 31 जुलाई तक का मौका दिया गया है। टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों की ज्वाइनिंग और हाल ही में विभिन्न कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद रिक्त बची सीटों की गणना की जाएगी। तो जो अभी ज्वाइन करेगा उसके बाद अभी सीट की गणना जो है अभी की जाएगी। ठीक है, इसके बाद खाली सीटों की गणना करने के बाद फिर रोस्टर के हिसाब से पदों का आकलन होगा। रिक्तियों की गणना में यह देखा जाएगा कि 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं 12वीं कक्षा के शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। जाहिर है इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 20 से 25 दिनों का समय और लगेगा। तो वैकेंसी को अभी कलेक्ट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अगस्त में भी बीपीएससी को रोस्टर के हिसाब से अधियाचना चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में बीपीएससी वैकेंसी जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन लेगा। माना जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। वैकेंसी आने में देरी के कारण विधानसभा चुनाव के पहले टीआरई 4 के तहत शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरे होने की उम्मीद कम है। पूरा बताया गया है कि यहाँ पे सितंबर माह में 1 लाख पदों की वैकेंसी आपकी आने वाली है। फिर यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ बताया बिहार के महिला अभ्यर्थियों को ही आरक्षण का लाभ। तो इसमें टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित होगी। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट जो है वो आरक्षित करके रखेगा। फिर कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थी को ही मिलेगा। तो अगर आप कोई भी बिहार का फॉर्म भरेंगे ना, कोई अगर वुमेन कैंडिडेट है तो उनको 50% जो है उसमें लाभ दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में इस बार दूसरे राज्यों की महिलाओं को यहाँ शिक्षक बनने में कठिन चुनौती का सामना करना होगा। राज्य की महिला अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि पहले 3 चरणों में उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित अन्य राज्यों से महिला अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में आरक्षण का लाभ उठाकर नियुक्त हो गई हैं। बताया गया 25,000 के लगभग रिक्तियाँ मिली हैं कक्षा 9 से 12 तक। तो 25,000 वैकेंसी अभी कलेक्ट हो चुकी है 9 से 12 तक के लिए। ठीक है, नीचे आएंगे तो कक्षा 1 से 12 तक 1 लाख रिक्तियाँ आने की संभावना है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सितंबर माह तक। विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कम है। तो 2 वर्ष में बीपीएससी से 2.68 लाख शिक्षक बहाल हुए हैं। 2 वर्ष में 2.68 लाख शिक्षक जो इसमें नए अभी बहाल हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में बीपीएससी के अनुशंसा पर 3 चरणों में 2,68,548 अध्यापकों की बहाली हुई है। पहले चरण में 1,02,871 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। दूसरे चरण में 69,500 अध्यापक नियुक्त हुए। तीसरे चरण में 51,389 अध्यापकों की बहाली हुई। पेपर कटिंग के माध्यम से जो था मैंने आपको बता दिया। इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन के बारे में जो है वीडियो में बने रहें। तो बीपीएससी 4.0 अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात करें, ठीक है, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए
सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो है आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 10+2 और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा डीएलएड है जरूरी। तो आगे देखेंगे न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 10+2 और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा 2 के विनियमों के अनुसार हो। फिर आपका 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय स्नातक BLED, या फिर 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक, ये इसका पूरा क्वालिफिकेशन है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको फिर क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सभी उम्मीदवार सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। फिर शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें तो स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड या बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ आपका दो वर्षीय जो है डीएलएड या बीएड होना चाहिए। फिर या कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और बीएड होना चाहिए, ठीक है। या फिर या न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड होना चाहिए। 45% अंकों के साथ आपका बीएड होना चाहिए 1 वर्ष से, ठीक है। या फिर आपका 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय बीएलएड होना चाहिए, ठीक है। 50% अंकों के साथ, या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय बीएड बीएसएड होना चाहिए, ठीक है। या 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा से होना चाहिए। 50% अंकों के साथ जो है 1 वर्ष जो आपका बीएड जो होगा वो विशेष शिक्षा वाला होना चाहिए, ठीक है। या 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड होना चाहिए। तो ये एक पूरा क्वालिफिकेशन था क्लास 6 से लेके 8 तक के लिए, ठीक है। अब बाकी हम लोग नीचे आएंगे अगर तो क्लास 9 से लेकर 10th फॉर जनरल सब्जेक्ट्स के लिए जो बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रखे गए हैं वो स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर या इसके समकक्ष डिग्री हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। बीएड डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक बीएड डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। जैसे देखेंगे ना वैकल्पिक योग्यता में, तो यदि स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 45% अंक है तो 13 नवंबर 2002 और 10 दिसंबर 2007 को अधिसूचित नोट विनियमों के अनुसार बीएड डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। 4 वर्षीय डिग्री NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BA बीएड या BSc या बीएड जैसी 4 वर्षीय डिग्री भी मान्य होगी। नीचे आएंगे अगर तो क्लास 9 से लेकर 10 तक फॉर फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ सभी उम्मीदवार स्टेट 1 उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा या फिर 45% अंकों सहित स्नातक उपाधि तथा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिता अथवा एथलेटिक्स में सहभागिता अथवा 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक अथवा या फिर एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों सहित स्नातक अथवा और अन्य योग्यता के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, ठीक है। बाकी अगर क्लास 9 से लेकर 10th म्यूजिक टीचर की बात करें तो सभी उम्मीदवार स्टेट 1 उत्तीर्ण होना चाहिए पेपर 1। न्यूनतम 50% अंकों के साथ से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासकीय विभाग का निर्णय अंतिम होगा। अगर हम लोग आगे बात करें क्लास 9 से 10th ललित कला टीचर के, ठीक है, तो सभी उम्मीदवार स्टेट पेपर 1 पास होने चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो क्लास 9 से लेकर 10th डांस टीचर के लिए जो है वो सभी उम्मीदवार जो है स्टेट पेपर 1 तो पास होने ही चाहिए और न्यूनतम 50% अंकों के साथ नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि है उनके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का ऐसा, ठीक है, बताएगा, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो क्लास 9 से लेकर 10th स्पेशल स्कूल टीचर जो है उसमें
स्टेट पेपर 1 तो पास होनी ही चाहिए। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीपेड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के बैच सी अर्ध में शामिल होगा। ठीक है, बीपेड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था 2 सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR निर्धारित हो। एवं क्लास 11 से 12 की अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपका स्नातक ग्रेजुएशन समावेश विषय में। ठीक है, प्रशिक्षण की योग्यता ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन बीएड या एमएड अनिवार्य। ठीक है, पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपका। ठीक है, सम्मिलित विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। और आगे देखेंगे ना तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दिखाई जाएगी जो आपको ऑनलाइन करते टाइम ये आपको ठीक है लगेगी। ठीक है, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट एक बार अपने से देख लेना है। जानकारी मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। जब भी इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट अगर होगा फिल करना तो मैं आपको वीडियो बना के एक जानकारी दे दूँगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो धन्यवाद, जय हिंद।